नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलु माल गुलाम अक़ीक़ा, जब बच्चा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, बाप के ऊपर लाजिम है कि अपने बच्चे का अक़ीक़ा करे। क्या करे? ऊंची आवाज में कह दो, अक़ीक़ा करे। फ़अहरिक़ू अन्हु दमन, और उसके एवज खून बहाए, उसके हड्डियों के, जान के, गोश्त के, खून के एवज एक जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़िबा करे। व अमीतू अन्हुल अज़ा, और हर गंदगी उससे दूर कर दे, हर गंदगी उससे दूर कर दे। यहाँ मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं, व अमीतू अनिल अज़ा का तर्जुमा करके कहते हैं कि उसका मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, बच्चे को 7 दिन पर उसका अकीका किया जाए। अकीका करने के बाद उसके सर के बाल मोड़ दिया जाए, सर के बाल उतार दिए जाएं, क्योंकि ये माँ के पेट के बाल हैं जो वहाँ से उग के इसके जिस्म पर आए हैं, जिसको अमीतु अनिल अज़ा कहा गया, गंदगी कहा गया, नापाक कहा गया। अगरच वो उसके गुस्ल देने के बाद ज़ाहिरी तौर पर तो कोई किसी किस्म का उसमें नजस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि माँ के पेट से आए हुए बाल हैं, इसको उतारने का हुक्म मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है अवामुन्नास में, उसकी इस्लाह चाहता हूँ। अवामुन्नास में बोलो, सुनेंगे इस्लाह, गलती की तदारीक करेंगे, ये उलमा की जिम्मेदारी है। बाज़ अवामुन्नास के अफ़आल को मसलकी एतबार से अहले सुन्नत का अक़ीदा और नज़रिया कहते हैं, जबकि अहले सुन्नत का उससे कोई वास्ता ही नहीं है। अवाम का अपना अमल है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। बाज़ लोगों ने किसी जगह अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के मज़ार पे जाकर, अक्सर ख़वातीन में और देहात में अक्सर लोगों में ये पाया जाता है कि वो जाकर दुआ करते हैं कि अगर अल्लाह ने औलाद की नेमत अता की तो हम वो बच्चा यहाँ लेकर आएंगे और उसके जानवर को भी हम यहाँ ज़िबा करेंगे, उसके बाल भी हम यहाँ मुंडवाएंगे, बाल भी दरबार पे आके मुंडवा देंगे। फिर जाने के लिए उन्हें वक्त नहीं मिलता। पहली बात यह कि इस तरह की मन्नत का शरन कोई अत्ता पता भी नहीं है कि आप बाल मुंडवाने के लिए किसी मज़ार या किसी मुक़द्दस मकाम पर जाने का अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानो। मन्नत हमेशा उस चीज़ की मानी जाती है जिसका ताल्लुक इबादत से हो। किससे हो? इबादत से हो। इबादत से जितने मामलात हैं उसकी मन्नत मानी जा सकती है, जिनका ताल्लुक इबादत से नहीं है उसकी मन्नत, ये रट्टा लगाओ, जिसका ताल्लुक इबादत से नहीं है उसकी मन्नत, बोलो, जिसका ताल्लुक इबादत से नहीं है उसका ताल्लुक मन्नत से नहीं। क्या किसी जगह पे बच्चों के बाल ले जाकर मुंडवाना इबादत है? हरगिज नहीं। तो लिहाजा ये मन्नत भी शरन जायज नहीं, ये मन्नत शरन जायज नहीं। हाँ, औलिया अल्लाह के मुतल्लिक जो मन्नत मानी जाती है उसमें भी अगलात मौजूद हैं, लेकिन उसका सही तरीका बता दूं। सही तरीका कार ये है कि ला अल्लाह आपकी बारगाह में मुतवज्जे होकर आपके इस बंदे का वसीला पेश करके आपसे अपनी हाजत तलब कर रहा हूं। अगर मेरी हाजत पूरी हो गई, मैं आपकी रजा के लिए एक बकरा ज़िबा करूंगा, इसका सवाब तेरे इस मुकर्रब बंदे की रूह को इसाल करूंगा, मेरी नेमत मुझे अता फरमा दे, मेरा मसला मुझे अता फरमा दे। ये मन्नत जायज़ है। खा पैगंबर के लिए कहे, खा वली के लिए कहे, खा किसी साले बुजुर्ग नेक इंसान के लिए कहे, जायज़ है। जानवर किसके लिए ज़िबा होगा? अल्लाह के लिए। इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। और उसका सवाब चूंकि उस करने वाले को जो इबादत करता है उसे मिलना था, उसने अपनी तरफ से किसी बुजुर्ग को इसाल कर दिया, सवाब पहुंचाया, तो इसाले सवाब की गुंजाइश मौजूद है, तो लिहाजा इस मन्नत की सवाब मौजूद है। हाँ, अगर उसने मन्नत के अंदर ये शर्त लगा दी कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, फिर मैं तेरे फलां नेक बंदे के मज़ार पे जाकर जानवर ज़िबा कर दूंगा और वो जानवर तेरी रज़ा के लिए ज़िबा होगा, लेकिन जो मज़ार के ज़ायरीन हैं, मुजावर हैं, वहाँ रहने वाले फ़ोकरा हैं, मैं उनको खिलाऊंगा, तो इस नीयत से जानवर वहाँ ले जाकर ज़िबा करना जायज़ होगा, वरना ले जाना कोई ज़रूरी। जहाँ भी ज़िबा करो इसाले सवाब पहुँचाओ, वलीउल्लाह को मिल जाएगा। हाँ, मशरूत कर दिया वहाँ के लोगों को खिलाने का, फिर वहाँ ले जाए, उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन बाल वहाँ जाकर मुंडवाना जहालत है, बाल मुंडवाना
6 مہینے نہیں جا سکا، 6 مہینے تک بچے کے سر پہ وہ ناپاک بال، 1 سال نہیں جا سکا، 1 سال تک اس بچے کے سر پہ ناپاک بال، 2 سال نہیں جا سکا، 2 سال اس بچے کے سر پہ ناپاک بال۔ کسی عقیدت مند نے فقیر کو ایک دفعہ دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، کھانے کی دعوت دی، تو دعوت قبول کرنا سنت مصطفیٰ قبول کی۔ وہاں گیا تو ایک 2.5 سے 2 سال کا بچہ لے کر آئے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شفا دے۔ میں نے بچے کو دیکھا تو اس کے بال بڑے تھے، بال بڑے تھے اور کمزور قسم کے بال تھے۔ میں نے سوال پوچھا کہ یہ کیا، اس کے بال اتنے بڑے کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہماری دادی نے یہ منت مانی تھی کہ بچہ میرے بیٹے کو مل جائے، پھر میں جو ہے یہ اس کو فلاں دربار پہ جا کر اس کے بال جو ہے منڈوا دوں گی، لیکن چونکہ جانا نہیں ہوا، 3 سال کا عرصہ ہے یا 2 سال کا جو بتایا، تو اس وجہ سے پھر وہاں میں نے ان کو شرعی مسئلہ سمجھا دیا۔ اور اللہ رب العالمین کے فضل سے جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کو پہلے مسئلے کا علم نہیں ہوتا، سنجیدگی سے اگر اس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے تو فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، اور فی الفور انہوں نے اسی وقت اس بچے کے بال اتار دیے۔ صحیح مسئلہ سمجھانے کے بعد عالم دین اگر صحیح مسئلہ سمجھا دے تو عوام پر لازم ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اس پہ ضد نہ کرے، کسی قسم کے وہم میں مبتلا نہ ہو۔ اگر کوئی عالم دین سمجھا دے کہ آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے اور شریعت کا راستہ یہ ہے، تو عمل کس پر کرنا چاہیے؟ بولیں، شریعت پر عمل کر لینا چاہیے، نہ کہ اپنے رسم و رواج پر، اپنے رسوم اور خیالات پر نہیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ کرو، پھر اس کے کیا کرو؟ قامیتُ عن العزاء، اس کے سر کے بال منڈوا دو۔ معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بسل کے بال اتارنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری ہے، اور نبی پاک کی فرمان برداری کرو گے اس میں برکت ہے، بچے کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے، آئندہ اس کے اخلاق کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں